Assalamualaikum, my dear students of class 1. Our teacher is back with another exciting lessons about sound. जैसे कि आप सबको पता होगा, हमारे एनवायरनमेंट में हर चीज़ की एक साउंड होती है, राइट? इंसानों की भी साउंड होती है, एनिमल्स की भी साउंड होती है, बर्ड्स की भी साउंड होती है, एंड इवन नॉन लिविंग थिंग्स की भी कोई ना कोई साउंड होती है. इफ़ यू कैन हेयर, आप जब ट्रैफिक में जाते हैं तो आपको बहुत सारे शोर की आवाज़ आ रही होती है, हॉर्न्स की, ट्रैफिक सिग्नल्स की, लोगों की. तो आपको पता चलता होगा कि चारों तरफ क्या है, साउंड्स ही साउंड्स हैं. और कुछ साउंड्स जो होते हैं वो हमारी हेयरिंग को अफेक्ट करती हैं, राइट? दे आर हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स. जैसे कि अगर आप किसी ट्रैफिक में हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड साउंड्स हैं, तो आपके सर में दर्द होने लगता है, यू स्टार्ट टू फील डिजी, राइट? हॉर्न्स आपके कान को भी हर्ट कर रहे होते हैं, राइट? सो इसी तरह कुछ जो साउंड्स होती हैं वो होती हैं सॉफ्ट साउंड्स, राइट? हमारे पास लाउड साउंड्स के अगेंस्ट में क्या होती है, सॉफ्ट साउंड्स, लाइक द साउंड ऑफ रेन. जब बारिश होती है जो उसकी आवाज़ होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है. जब बर्ड्स चहचहा रही होती हैं तो उनकी साउंड भी बहुत प्यारी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है. उसी तरह इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वायलिन, वो जो है उसकी भी आवाज़ आपको बहुत सॉफ्ट लग रही होती है, वो आपके ईयर्स को हार्म नहीं कर रही होती, राइट? उसके बाद आते हैं एनिमल्स. Every animal in the world has its own sound. Just like if you can see, there are so many animals over here, right? तो क्या इन सब की आवाज़ें सेम है? No. Giraffe has its own sound. Lion has its own sound. He roars. Elephant trumps, right? तो क्या होता है, हर चीज़ की एक अलग साउंड होती है. इन द सेम मैनर अगर आप देखें तो हमारे जितनी भी मशीनरीज होती हैं उनकी भी एक साउंड होती है. मशीनरीज भी बहुत सारी तरीके की होती हैं. सम आर हाउस होल्ड मशीनरीज एंड सम आर डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरीज जिनकी अलग अलग साउंड होती हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, राइट? वो क्या है, फील्ड मशीनरीज हैं. यहाँ पे जो ट्रैक्टर है उसकी आवाज़ डिफरेंट है एंड यहाँ वाले ट्रैक्टर की आवाज़ डिफरेंट है. इन द सेम मैनर हमारे होम अप्लाइंसेस जो होते हैं, जस्ट लाइक आवर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, वैक्यूम क्लीनर, इन सब की भी आवाज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. यू कैन सी कि मशीनरीज होती एक तरह की हैं लेकिन उनकी आवाज़ें भी चेंज होती हैं, राइट? देन कम्स द सॉफ्ट वॉइसेस विच वी कॉल इन म्यूज़िक, राइट? जैसे कि अगर आप देखें हमारे जो पियानोज और ड्रम्स होते हैं उनकी भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वॉइसेस होती हैं, राइट? जब भी कोई पियानो प्ले करता है तो क्या होता है, उसकी बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट साउंड होती है, वो हमारी हेयरिंग को इफेक्ट नहीं कर रही होती. वी यूजुअली लाइक द सॉफ्ट साउंड ऑफ पियानोज, राइट? एंड इन द सेम मैनर जो लाउड साउंड्स होती हैं वो हमारी हेयरिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं. इट स्टार्टेड टू हार्म आवर हेयरिंग senses, right? So it's good to obtain the soft voices in our daily routine life than the loud sounds, because जो loud sounds होती हैं उनसे क्या होता है, आपकी hearing effects कर रही होती हैं, right? So let's move on towards the next thing, that after getting that symptoms कि आपको hearing effect हो रहा है, we should always consult a doctor, right? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो loud sounds को इन्जॉय करते हैं बट इवेंचुअली उनकी क्या होती है, उनकी हेयरिंग इफेक्ट करने पर लगती है. और जैसे ही आपको पता चले कि आपकी हेयरिंग इफेक्ट हो रही है तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर के पास. That's all for the lesson. Let's start with the working of this chapter. So take out your book because we are going to start with the concept check on page number 75. And here we have to use some words from our lesson in these blanks, right? So first one is we hear with our ear, right? Then we make sounds with our voice when we talk or sing. जब भी आप बात करते हैं और या आप गा रहे होते हैं, कोई सॉन्ग सिंग कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, आपकी वॉइस आपके गले से बाहर आ रही होती है, राइट? यू कैन हेयर माई वॉइस, राइट, व्हेन आई एम टॉकिंग. सो वी मेक साउंड विद आवर वॉइसेस. Sounds can be loud or soft. Just we have discussed, some sounds are loud and others are soft. Loud sounds can damage our what? They can damage our hearing, right? That's all for this exercise. Let's move on towards the next one, which is on page number 76, and the exercise is 1. Here you can see we have so many animals, right? We have here 7 animals.
First one is elephant, lion, then cock, or we can say rooster, then a cat, a dog. Here's a mosquito and a frog as well, right? In this exercise we have to do what we have to do. We have to write down the sounds of these animals which they make in their lives, right? So move on towards the working of this. So the exercise is 1 and the page is 76. Just like I have done for you guys, you will write the question, what sound do these animals make, in your copy. And then first one is elephant. What does an elephant say? He trumpet, right? He does not roar like other animals, he trumpet. Then lion roars. Rooster, we can call the voice, the sound a rooster made crowing, but we also hear that he always say cock-a-doodle-doo, right? In every morning. Then a cat always meow. Then a dog is always barking, right? Then frog always croaks, and mosquito always buzzes in your ear. Right? These are the sound of the animals. Let's move towards the next exercise, which is exercise 2 of the same page, and you have to list down these words in these 2 categories. First one is loud sound, the next one is soft sound. So as we all know, motorcycle is a loud sound. When a motorcycle rides beside you, आपको क्या होता है, आपके कान में भी उसकी आवाज़ लगती है, right? When you are in the traffic, so it's a loud sound. Then drum is also a loud sound. Then clock, can you get affected with the sound of clock? No. Tick-tock होती है, soft sound होती है, so we will write in the soft sound. Then comes bell. Bell is also a loud sound. Cat is a soft sound. Rickshaw is a loud sound, and in the end, rain is a soft sound, and bicycle is also a soft sound because bicycle में ऐसा कोई मोटर नहीं होता, कोई हॉर्न नहीं होता जो आपकी हेयरिंग को अफेक्ट करे. So it moves with a soft sound. That's all for the working of this lesson as well. Hope to see you in the next one. Allah Hafiz.